जंगबंदी के लिए सदर के ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। उन्होंने साबित किया कि वाम के पैगंबर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में तकरीब से खिताब। कहा, कोई शक नहीं रहा कि पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। हमारी मुखलिसाना पेशकश के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप सर्द और गर्म जंग के खिलाफ हैं। अमन के फ़रोग़, इक़्तिसादी रवाबत में इजाफे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश काबिल सिताइश है। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए दोस्त मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। हमारी तवज्जो माशत को मजबूत बनाने पर है। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। टैरिफ के मसले समेत तिजारत में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। खिते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर नई दिल्ली में मातम। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी ने पुलवामा के बाद कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो मैं देख लेता। पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पूरी मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई गई। अज़रबैजान और तुर्की में अवाम पाकिस्तान की जीत पर सड़कों पर निकल आए। पाक भारत कशीदगी के दौरान सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, कौमी मफाद पर सब मुत्तहिद थे। काबुल हाईवे को सी पैक में शामिल करने पर चीन ने उसूली रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बराह रास्त रेलवे राब्ता इलाकाई तिजारत में अहम पेशरफ्त होगी। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रा के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिकस्त खुर्दा मोदी के बयानात काबिल मजम्मत। भारत को हमले का शौक है तो पूरा कर ले, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात ही हम का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारहियत करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत के 20 जहाज गिरा सकते थे, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। भारत खुद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय इक़दाम खिते की सलामती के लिए खतरे का बाइस बने। खिते में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर का हल ना होना है। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौरी हल नहीं, बल्कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वक्त 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम भारत से जंग के बाद मसला कश्मीर उजागर हुआ। शिमला माहिदा फारिग हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कंट्रोल लाइन पर अब सीज़ फायर लाइन समझा जाए। सीज़ फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी। जंग का खतरा बरकरार है। दोबारा जंग मसलत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। आलमी बरादरी भारत के साथ मसाइल हल कराए। सी पैक के मुखालिफ ममालिक में भारत भी शामिल है। अफगान महाजिरीन को वापस भेजने की पॉलिसी बरकरार रहनी चाहिए। अफगानों को अपने मुल्क में जाकर बसना चाहिए। अफगानों की हमारी सरजमीन से कोई वफादारी नहीं। कई मीटिंग में मौजूद होता था। अमेरिका कहता था हक्कानियों का कुछ करें। खिते के मालिक का दबाव है। हम जंग नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। हमारी तरफ से जंग नहीं होगी। मुसल्लत की गई तो पूरी कौम जवाब देगी। फील्ड मार्शल ने फाटा के लोगों को समझाया, दुश्मन को मेहमान बनाना छोड़ दें तो 1 महीने में सफाया कर देंगे। कलादम VLA और इनके हैंडलर्स भारत में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। 4 वज़राए आला और मुतल्लिक़ा हुकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 6 निकाती एजेंडे की इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूरी दी। कौंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी दी। आइंदा माली साल के लिए 4000 अरब का तरक्याती प्लान, 1000 अरब रुपये का विफाक़ी तरक्याती बजट मंजूर किया गया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर हुआ। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के शुरका को 10 मई के मार्के हक में पाकिस्तान की फतह मुबारकबाद।
भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से खिते में अमन और सलामती को खतरात लाहक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा विफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। अल्लाह ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत की बदौलत मार्के हक में पाकिस्तान को फतह से नवाजा। पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियाँ नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला के साथ आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क की मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। ज़राई शोबा मुल्क की ज़र मुबादला और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। विफाक और तमाम सूबे अपने मफादात के मुताबिक बजट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में अपने हुकूक मिल रहे हैं। हुकूक मिलने से विफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के इजलास का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा मुआशी तौर पर बेहतरीन पोजीशन में है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तंबाकू और NFC मसला हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म साखदार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी सऊदी अरब जाएंगे। विफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। IMF ने मजीद शराइत पेश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2026 और 27 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। 850 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5 से 18% कर दिया जाएगा। IMF ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करने के इकदाम के तहरीरें जमानत दें और सूबाई हुकूमतें बजट में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के इकदाम को यकीनी बनाएं। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फ्राहम न करें, जबकि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इकदाम करें। सूबे ज़राई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाएहमल को बजट का हिस्सा बनाएं। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBI का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब मुख्तस किए जाएंगे। विफाक की जानिब से ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब रखे जाएंगे। सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब प्लस मिलने का तखमीना। बेनजीन कम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफी और छोटी गाड़ियों पर टैक्सीज की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। किफायतशारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। विफाक की वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तरसीलाती ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखा जाएगा। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने की तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। मास्को में पाकिस्तान की गूंज। रूस के बासर पॉलिसी साजों के सामने तारिक फातमी की दो टोक बात। पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में रखा। दौरे से पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में वसअत के नए इम्कान पैदा हुए। तारिक फातमी 2 ta 4 जून रूसी क़यादत से अहम मुलाकातों के लिए मास्को में मौजूद रहे। रूसी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकातों में तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। मास्को के मारूफ थिंक टैंक वालिद ई डिस्कशन क्लब में तारिक फातमी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई तावन के मजीद इम्कान पर जोर दिया गया। वज़ीर तवानाई रूस ने कहा कि रूस पाकिस्तान को ट्रांजिट हब बनाने के इम्कान से पुरुमीद है। तारिक फातमी ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर रूसी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की जानिब से मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। रूसी सदर के सीनियर मुशीर यूरी ओशाकोफ से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर भी रूसी हुकाम को एतमाद में लिया।
उसूली तौर पर जब दो ताकतें आमने सामने हों तो मुज़ाकरात होते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई समझते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। बानी पीटीआई अब रास्ते बंद होते देखकर डिप्रेशन का शिकार हैं। इनके जहन में है इनके पास इतनी ताकत है कि किसी को भी मलिया मेट कर सकते हैं। बानी समझते हैं ताकत के जोर पर बड़ी ताकत से टक्कर ले सकते हैं। 17 साल तारीख को मलिया मेट कर सकते हैं। वो जो भी समझें, लेकिन जमीनी हकाइक इनका साथ नहीं दे रहे। बानी पीटीआई अब बुखलाहट की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। पीटीआई मुज़ाकराती टीम दो बातें करने के बाद बानी से मुलाकात के बाद जवाब देने का कह देते थे। आसिफ जरदारी ने कहा था कि जेल साल सवा साल के लिए नहीं होती। हमारी सियासी कमेटी एहतजाज के हवाले से लाएहमल तय करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। मेरे खिलाफ केस में स्पीकर ने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाअहल करेंगे और क्या कर सकते हैं, मुझे नाअहल करें। दोबारा इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में मेरे हल्के के तमाम अहदेदारान को गिरफ्तार किया हुआ था। इलेक्शन के दौरान अपनी मुहिम नहीं चला सका। बगैर इलेक्शन मुहिम चलाए 82,000 वोट से इलेक्शन जीता। इतलात है बानी ने अहम शख्सियात की PTI में शमूलियत की मंजूरी दे दी। फैसल चौधरी कहते हैं कि काफ़ी लोगों के खामखा घबराने का वक्त हुआ चाहता है। बानी की मंजूरी के बाद मामलात बेहतर होंगे।